जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। अभी माघ अर्थात अगहन और जो मंगसिर मास है, इसमें जो कृष्ण पक्ष में एकादशी जो आई है उसकी कथा मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। 8 दिसंबर को ये एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत के बिना भी आप यह कथा सुने, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे पराश होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रमित होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं और मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले, सबकी रक्षाएं तत्पर रहने वाले, जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा करें। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मोर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आप ही की शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही नेही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान, देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण तुर देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उसके दुष्ट के रहने का स्थान कैसा है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महाप्रक्रमी, देवताओं के लिए भयंकर चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बना लिए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दशों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए उस दुष्ट दानव को मारना प्रारंभ कर दिया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ सिंघावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उसमें भगवान विष्णु जाकर के विश्राम करने के लिए चले गए। उस गुफा में एक ही दरवाज़ा था और भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे।
दानवमूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था, वह उनके पीछे लगा रहा। वहाँ पहुंचकर उसने भी उस गुहा में प्रवेश कर लिया। वहाँ भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, दानवों को भय देने वाला यह देवता है, अतः निसंकोच इसे मैं मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव को इस प्रकार विचार करते ही भगवान श्री विष्णु के शरीर से कन्या प्रकट हुई, जो बड़े ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शास्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज से और अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल पराक्रमी और महान था। युधिष्ठिर दानव राजमूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखकर पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उम्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, स्वामिन, आप ही के प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकोक्त मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर मैं वही वर तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विभ्रों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हैं, मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त होकर मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धर्म, धन और मोक्ष प्रदान करें। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, जो तुम कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी और मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। यह भगवान को बहुत प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, त्रिया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करें। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करता है वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एकादशी का जो पावन व्रत है उसकी कथा सुनाई है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हरिओम या फिर जय नारायण, तो या फिर नारायण नारायण भी आप लिख सकते हैं। तो यह आपकी तरफ से भगवान श्री विष्णु के चरणों में वंदन होगा। तो आप लोगों ने इतना मेरे से सुना उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अपने चैनल पर अभी श्रीमद् भागवत के अध्याय आ रहे हैं, अगर आप लोग नहीं सुन रहे तो अवश्य सुनिएगा। श्रीमद् भागवत पुराण जो है मार्गशीर्ष मास में सुनना बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का यह प्रिय महीना है, प्रिय मास है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना बहुत ही श्रेष्ठतम होता है। तो आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान इस माह में जरूर करना चाहिए। और भगवान की लीलाएं जब हम सुनते हैं तो हमें उनकी लीलाएं सुनने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उतना तो हमें किसी भी व्रत या अनुष्ठान करने से भी नहीं होता।
तो जितना हो सके भगवान की लीलाओं को सुने, कथाएँ सुने, भगवत गीता सुने, भगवत महापुराण सुने। आप लोगों का जीवन सुख में बीते, इसी कामना के साथ में आपके जीवन में कोई कष्ट न हो। मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ।